हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूं। गाइस देखिए, मैंने सुबह एक सेशन किया था जिसका मैंने ट्रेड मेरा पब्लिक ग्रुप पे डाला है और वहां पे मैं हिस्ट्री भी डाल दिया, पीछे का लॉजिक भी बोला वहां पे मैंने ट्रेड क्यों किया, तो वो सब आप देख सकते हैं मेरा उस ग्रुप पे ज्वाइन होके। और अभी मैं एक सेशन करूँगा जो बेसिकली कैंडल रिएक्शन के ऊपर रहेगा और यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट में 10-10 डॉलर का मैं ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे $1 सेट है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड प्रैक्टिस किया था और इसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड है, तो आप देख सकते हैं। जिसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ कभी भी प्रैक्टिस को, तो वहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं आज का सेशन कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्केट में कोई भी मतलब ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड यहाँ पे था बहुत टाइम पहले, यहाँ पे था जब मैंने प्रैक्टिस करा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे उसके बाद एक रिजेक्शन के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में गया, फिर से एक रिट्रेसमेंट जोन आया एंड उसके बाद फिर से मार्केट आपकी साइड में जाना चाह रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा गाइज? यहाँ पे ट्रेड तो करेंगे बट रिएक्शन देख के। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे 60 को बार बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है एंड उसके नीचे लो लगा रहा है। तो देखते हैं ये कैंडल यहाँ पे क्या करते हैं एंड उसके हिसाब से हम ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, ओके 60, 59, ओके 56, 55, 55 एंड 55 के नीचे रखा एंड फिर भी गैप। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कैंडल ने गैप इसलिए किया है कि उसने इस लेवल को ब्रेक करना चाहता है। तो इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन पे लगा दिया। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन पे लगाया, जो गैप थ्योरी बोलता है उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लगाया है। तो देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। अगर यहाँ पे बहुत मतलब सेलर बायर इतना स्ट्रॉन्ग है तो बायर को गैप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगाया है। देख लेते हैं। 57, 58, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिफंड हुआ है एंड गैप करके यहाँ पे सेलर फेल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हम बायर के साथ जाएंगे? हाँ जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लगा दिया है 56 से आप डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं। ये मेरा आज का सेकेंड ट्रेड है। यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं करूँगा, मल्टीपल ट्रेड हम नहीं करेंगे इस कैंडल पे। ओके, बाहर का एंट्री हुआ है नीचे से। ये आज का सेकेंड ट्रेड है। ठीक है, वही लेवल जहाँ पे प्रीवियस कैंडल को रखा जा रहा था। $59 एंड 59 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है एंड नीचे से एक बाइंग प्रेशर आया है। तो ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए कैंडल, एटलीस्ट 55 तक नहीं आ रहा है एंड ठीक है, इस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे दो ट्रेड मैंने लिया है। पहला ट्रेड आज का रिफंड रहा, सेकेंड ट्रेड मेरा विन हुआ है। तो मैं गाइस बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाह रहे हो कि कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड कैसे किया जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को कैसे मार्च किया जाता है, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाह रहे हो वो भी आप सीख सकते हैं। बट उसका एक सही प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के अंदर से मैं आपको लेके जाऊँगा और हर मेरा जो स्टूडेंट है उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रेड में कर दिया है आप डायरेक्शन के लिए 55 से एग्जैक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल क्या बनता है। यहाँ पे मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक रिएक्शन, मनी मैनेजमेंट एंड यहाँ पे आप कैसे इस बाइनरी पे प्रॉफिटेबल होंगे, उस सब में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा एंड आपका एनरोलमेंट करवाना होगा। ठीक है, तो
ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करना, लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो एंड आपका प्रॉब्लम आप बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कैंडल मुझे विन होते हुए देख रहे हैं और ये विन भी हो जाएगा। अगर आप स्टोरी को मार्च कर रहे हो मार्केट के साथ तो यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा। ओके, 69 पे कैंडल को रखा गया है एंड इसने एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाया कैंडल का एंड 70 को टच नहीं किया था बट एक स्विंग का ब्रेकआउट किया था। तो इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, एक कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 श्योर शॉट और चाहिए। इस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इसने इस स्विंग का ब्रेकआउट किया है, इस स्विंग का, तो हो सकता है कि ये एक रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो इसलिए हम इस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 68 69 ओके, देखिए तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल ही बना है एंड यहाँ पे कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे गैप कर दिया है और यहाँ पे सेलर इतना स्ट्रांग है तो गैप करने का कोई भी ज़रूरत नहीं था। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड 65 से 65 के नीचे से मैंने एक ट्रेड आप डायरेक्शन में लगाया है। तो देखते हैं, यहाँ पे गैप तो सेलर नहीं किया है वो मुझे पता चल रहा है, फिर भी हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं एंड यहाँ पे 65 को मैंने सहारा बनाया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होता है इस ट्रेड का। ओके, डाउन डायरेक्शन में आ रहा है कैंडल। ठीक है, सिक्सटी थ्री एंड यहाँ पे हो चुका है लॉस। तो मैंने 2 ट्रेड आप डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, 2 ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन में इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सेलर आया है ये सेलर आया है गैप करके। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बायर का साथ दिया। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है एंड इसका क्या इसने बोलना चाह रहा है इस गैप देके मार्केट। ठीक है, ओके, ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है 62 नीचे 61 को भी टच कर लिया इसने। ठीक है, ओके, 60 पे ही क्लोजिंग हुआ है एंड यहाँ पे गैप करने के बाद भी मार्केट में सेलर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक $25 में सेट कर लूँगा, क्योंकि मेरा एक ही लॉस हुआ है मेरे हिसाब से, सॉरी यहाँ पे एक नहीं 2 लॉस हो चुका है। तो मैं $25 का ट्रेड करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, 2 ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दिया है। डाउन डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाने का रीज़न है कि इस जगह पे बायर को होना चाहिए था इस कैंडल में, फिर भी यहाँ पे सेलर आ रहा है। मतलब इस सेलर में कुछ तो बात है जो मार्केट समझाना चाह रहा है बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है और ये ट्रेड भी मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रेड भी मेरा विन हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा जो आज का 5th ट्रेड था वो मुझे विन मिल गया है। तो अभी मुझे चाहिए और एक ट्रेड, यहाँ पे दो एंड यहाँ पे 3 ट्रेड मेरा विन हो चुका है। एक ट्रेड मुझे विन चाहिए, उसके बाद मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आप सिग्नल्स भी मांग रहे हो तो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसका भी प्रोसेस है।
तो कैंडल को पहले नीचे आने दो। ओके, यहाँ पे ट्रेड का एंट्री जा चुका है, तो इस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड का सोच रहे हैं। ओके, अभी हमारा जो टारगेट हो जाएगा यहाँ तक टारगेट हो जाएगा हमारा। ओके, 66 एंड ओके 68 68 67। ठीक है, एक ट्रेड मैंने लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। एक ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगाया है 65 से। ओके, देखते हैं 62 फेक ब्रेकआउट ना बोल दे खाली। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही बोला गया है, ये जो ट्रेड मैंने लिया था उसका फेक ब्रेकआउट ही बोला गया है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डार्क क्लाउड बन गया है एंड फेक ब्रेकआउट बोल दिया है, तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते गाइज। ठीक है, 67 इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से ये स्विंग हाई के ऊपर हाई लगाने वाला है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। सत्तर, देखिए हाई के ऊपर हाई लगा रहा है कैंडल ने। यहाँ पे मेरा गाइस लॉस इसलिए हो गया कि इसने फेक ब्रेकआउट किया था, जो ये पैटर्न बना के बोल दिया है कि आपने जो देखा था वो सही नहीं देखा था, एंड यहाँ पे आपका लॉस हो गया। तो ठीक है, इसने क्लोजिंग किया है 75 पे। यहाँ पे बहुत एक बिग कैंडल आया है, देखते हैं यहाँ पे कोई स्विंग तो नहीं है। हाँ, स्विंग एक है एंड इसने एग्जैक्ट वही लेवल पे क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या रिवर्सल करेंगे। एक रिवर्सल मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक रिवर्सल मैंने कर दिया है, बट इसका सियोरिटी बहुत ही कम है यहाँ पे, क्योंकि बायर का जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि इसने 80 का ब्रेकआउट कर दे। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक रिवर्सल किया। लेफ़्ट साइड में एक वीक को देखते हुए, देखिए लास्ट में उसने ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है 78 का। तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड मेरा विन हो चुका है। मैंने जो बोल रहा था कि लेफ्ट में 2 वीक को देख के मैंने ट्रेड लगाया रिवर्सल, और वो जो 2 वीक था वो यही था, ये वाला वीक, ठीक है। तो मेरा विन हो गया है यहाँ पे, और मेरा सेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुली डन हुआ। मैं आज का ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पहला ट्रेड मेरा रिफंड हुआ, सेकंड ट्रेड विन, थर्ड ट्रेड मेरा विन हुआ, फोर्थ मेरा लॉस हुआ, फिफ्थ मेरा लॉस हुआ, सिक्स्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, सेवेंथ मेरा लॉस हुआ एंड एट्थ ट्रेड आज मेरा विन हुआ। तो इसके साथ मैं सेशन को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।